हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू क्लासेस 21। चलिए शुरू करते हैं 12 मई से लेकर 18 मई तक के करंट अफेयर। कालापानी क्षेत्र विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो कालापानी एक जगह है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, पिथौरागढ़ जिले में, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है और नेपाल इसे अपना हिस्सा मानता है। तो ये विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच है। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है महाकाली नदी, उसी के नाम पर इस जगह का नाम कालापानी पड़ा है। और इस कालापानी को कालापानी जेल से कंफ्यूज मत करिएगा। वो कालापानी जेल जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ। तो ये कालापानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच। INLCU L57 क्या है? INLCU L57 एक नौसैनिक जहाज है और इसे पोर्ट ब्लेयर में अभी अभी तैनात किया है। इसे बनाया है कलकत्ता की एक कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इन्होंने ही बनाया। और मार्क 4 श्रेणी का ये जहाज है। और INLCU का फुल फॉर्म क्या होता है? INLCU का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। तो आंसर है नौसेना जहाज। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया है? तो अभी अभी स्लोवेनिया ने खुद को कोरोना से मुक्त होने की घोषणा की है। स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि एड्रियाटिक सागर से सटा हुआ है और इसकी राजधानी है जुबलजाना और इसकी मुद्रा है यूरो। प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर ने शुरू किया है? तो अभी अभी बेंगलुरु की महानगर पालिका द्वारा कोरोना जांच की जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्राणवायु नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आंसर है बेंगलुरु। नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो अभी अभी FIDE-Chess.com के द्वारा नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जिसे चाइना ने जीत लिया है। और FIDE चेस की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। FIDE का मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और FIDE का फुल फॉर्म है वर्ल्ड चेस फेडरेशन। तो आंसर है चीन। चक्रवात अम्फन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा होगा? चक्रवात अम्फन अभी अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराया है। यह बंगाल की खाड़ी में उठा था। ऐसा माना जा रहा था कि इससे उड़ीसा में ज़्यादा तबाही होगी, परंतु आखिरी समय में ऐसा देखा गया कि पश्चिम बंगाल में इससे ज़्यादा तबाही हुई है। तो आंसर है पश्चिम बंगाल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इस चक्रवात का नाम अम्फन किस देश ने रखा है? तो इस चक्रवात का नाम अम्फन रखा है थाईलैंड ने। थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 मई को। ये जन्मदिन होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान लालटेन लेकर सैनिकों की दिन रात सेवा की थी और इसलिए उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। इस बार उनका 200वां जन्मदिवस है। 1965 से नर्स दिवस को मनाया जा रहा है। और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अखिल कुमार का संबंध किस खेल से है? अभी अभी अखिल कुमार सुर्खियों में आए हैं। इनका संबंध बॉक्सिंग खेल से है। और ये क्यों सुर्खियों में आए हैं? क्योंकि इन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का सदस्य बनाया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कुछ समय पहले सुनील शेट्टी को चुना गया था। और ये एजेंसी करती क्या है? ये एजेंसी उन खिलाड़ियों पर नज़र रखती है जो प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर उन पर बैन लगाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 को हमने पोखरण में परमाणु टेस्ट किया था। आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु, जिसमें जॉन इब्राहिम है। वो मूवी इसी घटना पर आधारित है। और ये जो टेस्ट किया गया था ये ऑपरेशन शक्ति के तहत किया गया था। ऑपरेशन शक्ति, यानी कि इस टेस्ट का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब का ऋण देने वाला बैंक कौन है? तो कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब का ऋण न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। इसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और अगर इसे हम रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए होते हैं जो ये बैंक हमें दे रहा है। तो आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ब्रिक्स बैंक। भारत में कितने वर्षों के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है? तो कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है और सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में बहुत कमी आई है, जिस कारण से प्रदूषण में भी कमी आई है और उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आई है। दिल्ली की हवा स्वच्छ हो गई है, यमुना का पानी स्वच्छ हो गया है। तो कोरोना के कारण इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो आंसर है 40 वर्ष। पिछले 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा कम स्तर पर पहुँच गया है कार्बन डाइऑक्साइड। चैंपियंस पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? चैंपियंस पोर्टल को अभी अभी MSME मंत्रालय ने शुरू किया है। इसके तहत MSME को और सुदृढ़ और साधारण बनाया जाएगा। MSME से जुड़ी समस्त जानकारियां आपको इसी पोर्टल पर मिल जाएंगी। हमारे MSME मंत्री कौन हैं? हमारे MSME मंत्री अभी हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी।
किस आईआईटी के साथ मिलकर टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने सुंदरम वेंटागो नामक एक श्वसन सहायक उपकरण बनाया है? तो कोरोना के कारण वेंटिलेटर की कमी होती जा रही है और ये मशीन वेंटिलेटर की कमी को पूरा करेगी, इसलिए इसे सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और टीवीएस समूह के साथ मिलकर बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। सोशल डिस्टेंसिंग आधारित ब्रेसलेट आई फील यू किस देश ने बनाया है? तो आई फील यू नाम का ब्रेसलेट अभी अभी इटली ने बनाया है। इटली में कोरोना के कारण हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, जिस कारण से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ब्रेसलेट जो है ये जीपीएस पे नहीं चलता है, ये रेडियो टेक्नोलॉजी पे चलता है। यानी कि एक ब्रेसलेट जब दूसरे ब्रेसलेट के करीब आएगा तो दोनों ब्रेसलेट में आवाज़ होने लगेगा, जिस कारण से आपको पता चल जाएगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। केरल के किस नदी पर पर्यटन मंत्रालय ने वेबिनार का आयोजन किया है? तो अभी अभी केरल के नीला नदी पर पर्यटन मंत्रालय ने वेबिनार का आयोजन किया है। और नीला नदी को हम लोग भरतपूजा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये अन्नामलाई के पहाड़ी से निकलती है। कुछ समय पहले पर्यटन मंत्रालय ने सारिस्का टाइगर रिजर्व पर भी वेबिनार का आयोजन किया था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 मई। और डेंगू वायरस के कारण होता है, जिसे एडिस इजिप्टी मच्छर लेकर घूमती है, यानी कि इसके काट लेने से आपको डेंगू हो जाता है और मानसून के समय डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है। और यह दिन मनाया किसके द्वारा जाता है? यह दिन मनाया जाता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। समर्थ एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग नामक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये प्लेटफॉर्म शिक्षा के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा ये। इसे शुरू करने वाला मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एफआईआर आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? अभी अभी एफआईआर आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश की पुलिस आपके घर खुद एफआईआर लिखने आएंगी और एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मातृ समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत अभी अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने की है और इस योजना के तहत 6 जिलों के 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग किया जाएगा मत्स्य पालन और बागवानी के लिए। सलीम अली झील किस राज्य में स्थित है? सलीम अली झील महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, तो आंसर है महाराष्ट्र। सलीम अली भारत के बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे और इनके नाम पर 2 और चीज़ें, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोवा में स्थित है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो श्रीनगर में स्थित है। आरोग्य सेतु ऐप में अधिकतम कितने दिनों तक डाटा को सुरक्षित रखा जा सकता है? तो आरोग्य सेतु कोरोना से बचने के लिए एक ऐप थी जिसे भारत सरकार द्वारा हमारे लिए प्रोवाइड कराया गया था, परंतु इसमें डाटा लीकेज की कुछ खबरें आ रही थी, जिस कारण से अब निर्देश दिए गए हैं कि इसमें सुरक्षित डाटा को अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता है। तो आंसर है 6 माह, यानी कि 180 दिन। आईसीएमआर किस कंपनी के साथ मिलकर कोरोना के लिए वैक्सीन बना रहा है? तो आईसीएमआर भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार कर रहा है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है और ये पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन होगा, यानी कि पूरी तरह से भारत में बना हुआ वैक्सीन होगा। इवेंट बॉट नाम का मैलवेयर मोबाइल में किस प्रकार के ऐप का उपयोग करने पर आ रहा है? तो अभी अभी ये सूचना जारी की गई है कि इवेंट बॉट नाम का एक मोबाइल वायरस है जो कि बैंकिंग ऐप को उपयोग करने पर मोबाइल में आ जाता है और आपके डाटा को चुराता है। ये यूएसए और यूरोपियन कंट्री में फैल चुका है और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया द्वारा भारत में भी इसके बारे में जानकारी ली गई है और यहाँ पर भी चेतावनी दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारत में किसी भी पुरातत्विक चीज़ों की खुदाई या उसके बारे में जानना होता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसमें योगदान निभाती है और इसके अभी अभी नए महानिदेशक बने हैं वी विद्यावती। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी, नई दिल्ली में स्थित है, तो आंसर है वी विद्यावती। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी अभी सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा को चुना गया है। इन्होंने अनीता करवाल का स्थान लिया है और सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कृषि व्यवस्था को ठीक करने के लिए किस राज्य ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं? तो लॉकडाउन के कारण सारे विधानसभा अभी बंद हैं, जिस कारण से जो भी नियम बनेंगे वो अध्यादेश के तहत ही बनेंगे और इसलिए कृषि व्यवस्था को ठीक करने के लिए उड़ीसा राज्य ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं। पुष्पगिरी पर्वत किस राज्य में है? पुष्पगिरी पर्वत कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में। किस देश ने टैक्स वैट को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है?
तो कोरोना के कारण 1 जुलाई से सऊदी अरब ने ये फैसला किया है कि वो वैट 5% से बढ़ाकर 15% लेगी। और भारत में अब वैट नहीं चलता है। भारत में पहले टैक्स का प्रकार वैट था, पर अब जीएसटी है, जीएसटी। स्नेहर परस और प्रचेष्टा नामक 2 योजनाएं किस राज्य ने शुरू की है? तो प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल ने अभी अभी स्नेहर परस और प्रचेष्टा नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा विकसित पीपीई किट को बड़े पैमाने पर उत्पादित करने की अनुमति मिल गई है? तो भारतीय नेवी ने अभी अभी एक पीपीई किट का निर्माण किया है। पीपीई किट क्या होता है? जो डॉक्टर पहनकर कोरोना टेस्ट करते हैं, यानी कि जिससे पूरा बॉडी ढका हुआ रहता है, उसे पीपीई किट कहते हैं। इसका निर्माण भारतीय नेवी ने अभी किया है। और इसे मान्यता किसने दिया है? इसे मान्यता दिया है डीआरडीओ के अंडर आने वाली एक कंपनी है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। इन्होंने इस पीपीई किट को मान्यता दी है। तो आंसर है भारतीय नेवी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इस दिन हुआ क्या था? इस दिन लेज़र का आविष्कार हुआ था, जिसका आविष्कार टीएच मैमन ने किया था 1960 में, 1960। और इस दिन को यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत कितना खर्च किया जाएगा? तो मछली पालकों को मदद देने के लिए अभी अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। 20,000 करोड़। जाइडस कैडिला कंपनी को कोरोना के एंटीबॉडी टेस्टिंग किट के उत्पादन की मंजूरी मिल गई है। इस किट का नाम क्या रखा है? सबसे पहले तो इस किट को बनाया किसने है? इस किट को बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, जो कि पुणे में स्थित है। और इसमें इसकी मदद की है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। और जाइडस कैडिला नामक कंपनी इसका उत्पादन करेगी। इस किट का नाम क्या रखा गया है? इस किट का नाम है कोविड कवच एलिसा। कोविड कवच एलिसा। मीरकैट उपग्रह किस देश का है? मीरकैट एक जानवर का नाम है जो कि उस देश में पाया जाता है जिस देश का यह उपग्रह है। और यह उपग्रह खबरों में क्यों आया? यह उपग्रह खबरों में इसलिए आया है क्योंकि इस उपग्रह ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की फ़ोटो ली है और काफ़ी क्लियर फ़ोटो ली है, जिस कारण से इस उपग्रह की काफ़ी तारीफ हो रही है। ये उपग्रह है साउथ अफ्रीका का। तो आंसर है साउथ अफ्रीका। और अभी अभी रूस ने भी एक उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम था आर्कटिक M। किस तटरक्षक जहाज का गोवा में अनावरण किया गया है? तो अभी अभी ICGS सचेत नामक तटरक्षक जहाज का गोवा में अनावरण किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। और इसे बनाया गया कहाँ पर है? इसे बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। संदेश झिंगन का संबंध किस खेल से है? संदेश झिंगन का संबंध फुटबॉल खेल से है, यानी कि ये फुटबॉलर हैं। और इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए अभी नामित किया गया है। मिला नहीं है, अभी इनका नाम सुझाया जा रहा है अर्जुन पुरस्कार के लिए। इनके साथ एक महिला फुटबॉलर भी हैं, एन बाला देवी। इनका नाम भी अर्जुन पुरस्कार के लिए सुझाया गया है। और संदेश झिंगन इंडियन सुपर लीग में किस टीम की तरफ से खेलते हैं? ये केरला ब्लास्टर की तरफ से खेलते हैं, केरला ब्लास्टर। मध्य एशिया क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो अभी अभी कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा को मध्य एशिया क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और स्काई ट्रैक्स ने इसे घोषित किया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी के करीब स्थित है। और दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। अनीश उस्मान का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अनीश उस्मान बांग्लादेश के बहुत बड़े लेखक थे। इन्हें भारत में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था 2014 में। और इनका जन्म कलकत्ता में ही हुआ था। तो अनीश उस्मान लेखक थे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा भारत और किस देश के बीच ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो एसोचैम के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच अभी अभी ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के कच्छ में स्थित है। और गुजरात में और भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जैसे कि वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। लेखक ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरांड ने ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन के जीवन पर किस नाम से पुस्तक लिखी है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन ने राज परिवार को छोड़ दिया है और वे अभी वैंकूवर कनाडा में रहते हैं।
तो इनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी जा रही है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। फाइंडिंग फ्रीडम। कोरोना के खिलाफ यूनाइटेड वी फाइट नामक गीत किसने लॉन्च किया है? तो कोरोना के खिलाफ यूनाइटेड वी फाइट नामक गीत अभी अभी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने लॉन्च किया है। इस गीत को लिखा है जो अल्वारिस ने। इसे गाया है बेनी दयाल, उषा उत्थुप, सलीप मर्चेंट और भी बहुत सारे गायकों ने। और इससे पहले एचडीएफसी ने भी एक गीत को लॉन्च किया था जिसका नाम था हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। जम्मू कश्मीर ने किस वर्ष तक जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घरों में पानी सप्लाई की योजना का लक्ष्य रखा है? तो जम्मू कश्मीर ने प्रत्येक घरों में पानी की सप्लाई की योजना का लक्ष्य रखा है 2022 तक। 2022 तक। और जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कितना स्थान रहा? तो अभी अभी रिपोर्ट आ चुकी है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, जिसमें भारत का स्थान रहा 74वां। और इसमें प्रथम स्थान पर जो देश रहा है वो है स्वीडन, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जो सबसे ज़्यादा देश काम कर रहा है वो स्वीडन है और हमारा स्थान है 74वां। इस इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है? इस इंडेक्स को लॉन्च करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के काउंसलिंग के लिए भरोसा हेल्पलाइन शुरू हुई है? तो छात्रों के ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भरोसा हेल्पलाइन की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। और ये किसके द्वारा शुरू की गई है? इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल और ये हरिद्वार से सांसद हैं। बॉब वॉटसन का संबंध किस खेल से था? इनका निधन हो गया है। बॉब वॉटसन का संबंध बेसबॉल से था, यानी कि ये बेसबॉल के खिलाड़ी थे। ये अमेरिका में बेसबॉल के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक थे और बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है। जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक ने मिलकर किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक ने मिलकर के गोल के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर और नीति आयोग भी इसमें इसकी मदद कर रहा है। इसके तहत जनजातीय महिलाओं को डिजिटली प्रशिक्षित किया जाएगा। किस राज्य के सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग का प्रमाण मिला है? इसे घोषित पहले ही कर दिया गया था पर अभी इसे प्रमाण मिला है और यह झारखंड का है। सोहराई और कोहबर कला झारखंड के हजारीबाग में इसे बनाया जाता है। देवेश रॉय, जिनका निधन हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से था? तो देवेश रॉय बहुत बड़े बंगाली लेखक थे, यानी कि बंगाली भाषा के लेखक थे और इनकी बुक थी एक जिसका नाम है तीस्ता परिवृत्तांतो। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1990 में मिला था। और इनकी और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जैसे तीस्ता पुराण, लगन गांधार, जजाति इत्यादि। एमएसएमई क्षेत्र में बिना गारंटी लोन देने के लिए कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है? नरेंद्र मोदी ने अभी 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें से कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई क्षेत्र में इन्वेस्ट किए जाएंगे लोन देने के लिए। आई टर्मरिक फिन क्लाउड सर्विस किसने लॉन्च किया है? आई टर्मरिक फिन क्लाउड सर्विस आईबीएम ने लॉन्च किया है और इसे इसने इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के साथ मिलकर लॉन्च किया है। आईबीएम अमेरिका की कंपनी है, इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के कस्टमरों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस वर्ष होगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 में ही होने वाला था भारत में, पर अब इसे बढ़ाकर 2021 में किया जाएगा और ये भारत में ही होगा। इसका फाइनल डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। तो आंसर है 2021। किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए ऋण लेने पर अब 2% ब्याज कम लगेगा? अगर आप डेयरी क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि अगर आप दूध, दही इत्यादि का उत्पादन करते हैं तो आप ऋण लेते हैं उसके लिए, तो आपको 2% ब्याज कम लगेगा, यानी कि इसका आंसर है डेयरी। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग महासंघ द्वारा किस नाम से ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसने रीस्टार्ट के नाम से ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया और नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन ये किया गया था। और रीस्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? रीस्टार्ट का फुल फॉर्म है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। एयरलेंस माइनस कोरोना क्या है? एयरलेंस माइनस कोरोना एक सैनिटाइजिंग मशीन है जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके को सैनिटाइज करेगी और इसकी खासियत यह है कि ये सैनिटाइज करने के लिए केमिकल का उपयोग नहीं करती, ये पानी के चार्ज पार्टिकल्स का उपयोग करती है। तो यह है सैनिटाइजिंग रोबोट। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए दूरदर्शन के साथ मिलकर ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए दूरदर्शन के साथ समझौता किया है झारखंड ने। झारखंड। लॉकडाउन के कारण होने वाले तनाव से बचने के लिए किस मंत्रालय ने 7 किताबें लॉन्च की है? तो अभी अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 7 किताबों को लॉन्च किया है।
जो आपके तनाव को दूर करेंगी। और मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे कौन हैं? तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल। कौन सा राज्य अपने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक देगी? तो कोरोना में जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें कर्मवीर पदक देगी। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार और कालिदास पुरस्कार। तो उत्तर है मध्य प्रदेश। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में अभी अभी इंदु शेखर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। इंदु शेखर चतुर्वेदी। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत। और सिक्किम के अभी मुख्यमंत्री हैं प्रेम तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत झारखंड का सहयोगी राज्य किसे बनाया गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत एक राज्य दूसरे राज्य से अपना कल्चर शेयर करती है, जिसमें झारखंड का सहयोगी राज्य बनाया गया है गोवा को। यानी कि गोवा झारखंड एक दूसरे के कल्चर को साझा करती है आपस में। इसके तहत और भी राज्यों को आपस में जोड़ा गया है, जैसे बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम से जोड़ा गया है, महाराष्ट्र को उड़ीसा से जोड़ा गया है, दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो ये लोग आपस में अपने कल्चर को साझा करेंगे। किस शहर ने होम डिलीवरी की सेवाओं का पेमेंट ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है? तो अभी अभी अहमदाबाद ने ये कर दिया है कि जो भी होम डिलीवरी की सेवाएं होंगी उनकी पेमेंट आप कैश नहीं बल्कि ऑनलाइन कर सकेंगे सिर्फ। तो ये कोरोना के कारण किया गया है और इसे किया है अहमदाबाद ने। WTO के महानिदेशक कौन थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है? तो WTO के महानिदेशक थे रॉबर्ट अजेवेडो। इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नाकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाकुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर भारत चाइना का बॉर्डर है, जहाँ पर अभी भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। सिक्किम में और भी कई सारे दर्रे हैं, जैसे कि नाथुला दर्रा, डोंकिया दर्रा, चावला दर्रा, जलपला दर्रा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को 15 मई के दिन मनाया जाता है। 15 मई। राज्य द्वारा केंद्र से ली जाने वाली कर्ज की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो राज्य द्वारा केंद्र से ली जाने वाली कर्ज की सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि राज्य अब केंद्र सरकार से 2% ज़्यादा कर्ज ले सकेगी। कोवास 6800 क्या है? कोवास 6800 भारत का पहला ऑटोमेटिक कोरोना टेस्टिंग मशीन है। और इसे लगाया कहाँ पे गया है? इसे लगाया गया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल दिल्ली में। और इसमें 24 घंटे में 1200 सैंपल लिए जा सकते हैं और इसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV आदि जैसी बीमारियों की भी जांच की जा सकती है। तो यह है कोरोना टेस्टिंग मशीन। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है मैसूर में। मैसूर है कर्नाटक में। और कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 होगा मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, यानी कि इन तीनों जगहों पर होगा वो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026। उससे पहले 2022 वाला होगा कतर में और 2018 वाला हुआ था रूस में। तो 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा इन 3 जगहों पर। ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी क्या है? ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी की अभी अभी खोज की गई है। ये एक परजीवी कवक है। इसकी खोज डेनमार्क में की गई है और इसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है, ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। मिशन सागर के तहत भारत कितने देशों की मदद कर रहा है? तो कोरोना से निपटने के लिए मिशन सागर के तहत भारत 5 देशों की मदद कर रहा है, यानी कि उन्हें दवाइयाँ और खाद्य सामग्री पहुँचा रहा है। इस काम में INS केसरी की मदद ली जा रही है, जो एक नौसेना जहाज है। और ये 5 हिंद महासागरीय देश हैं, मेडागास्कर, सेशेल्स, मालदीव, कोमोरोव और मॉरिशस। तो आंसर है 5 देश। थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये एक मशीन है जो कि नई दिल्ली के पुलिस वालों और डॉक्टर कर्मियों को दिया गया है। इससे आप 10 से 15 मीटर दूर से ही थर्मल जांच कर सकेंगे कोरोना वायरस के मरीजों की। तो ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। 1975 में इंदिरा गांधी के समय लगाए गए आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद।
फ़खरुद्दीन अली अहमद। 13 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है और 1974 से लेकर 77 तक वे भारत के राष्ट्रपति थे और भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। रॉक एंड रोल संगीत कला के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो ये यूएसए के थे, अमेरिका के। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को। और निम्न रक्तचाप को कहते हैं हाइपोटेंशन। और इस बार का थीम क्या था हाइपरटेंशन डे का? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। फैलेंजिस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो उंगलियों को फैलेंजिस कहा जाता है, उंगली की जो हड्डियाँ होती है, और ये हाथ और पैर दोनों में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर दोनों है। और 28 टोटल हाथ में पाई जाती है और 28 टोटल पैर में पाई जाती है, यानी कि ये टोटल हो गया 56। तो शरीर में कुल 56 हड्डियाँ पाई जाती है फैलेंजिस की, हाथ और पैर दोनों जगहों पे। किस विभाग ने सेफ जॉब और सिकीफाई नामक टेक कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो अभी अभी उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सेफ जॉब और सिकीफाई नामक टेक कंपनियों के साथ समझौता किया है। ये कंपनियां लॉकडाउन के बाद किराना स्टोर मालिकों को कोविड-19 सुरक्षा निर्देश का पालन करवाने के लिए ऐप बनाएगी। राष्ट्रीय सूचना प्रणाली किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस प्रणाली को लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। इस प्रणाली के तहत प्रवासी श्रमिकों के विवरण लिए जाएंगे कि वे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, नाम, तारीख इत्यादि सब कुछ इस विवरण में मौजूद होगा। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत कितना ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा? तो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत 1 लाख का ऋण बिना किसी गारंटी पेपर के दे दिया जाएगा। और गुजरात के सीएम अभी कौन है? गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में प्रति 1000 शिशु में 48 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। और इस मामले में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? इस मामले में सबसे अच्छा जो राज्य है वो है नागालैंड। वहाँ 1000 बच्चों में सिर्फ 4 बच्चों की मृत्यु होती है। संपूर्ण भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो अभी संपूर्ण भारत की शिशु मृत्यु दर है 32 प्रति 1000 शिशु, यानी कि 32 शिशु मर जाते हैं प्रति 1000 शिशुओं में। और जन्म दर कितनी है? जन्म दर है 1000 की पॉपुलेशन पर 20 बच्चे, यानी कि प्रतिवर्ष 1000 की पॉपुलेशन पर 20 बच्चों का जन्म होता है। और मृत्यु दर है प्रतिवर्ष 1000 पॉपुलेशन पर 6.2 की। ई नाम पोर्टल किस वर्ष शुरू की गई थी? ई नाम पोर्टल की शुरुआत 2016 में हुई थी और अब इसके 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसके तहत मंडियों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है और अब तक 1000 मंडियाँ इससे जुड़ चुकी हैं, 1000 मंडियाँ। और ई नाम का फुल फॉर्म क्या है? नाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन संबंधी सुधारों से और इसे 1990 में प्रकाशित की गई थी। मूड ऑफ इंडिया नामक पोर्टल किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की की एक लैब है जिसका नाम है ऋषा, और इस लैब ने ट्विटर के पोस्ट को देखकर भारत के लोगों की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। तो आंसर है आईआईटी रुड़की। किस राज्य के तंजावुर नेट्टी मूर्ति कला को जीआई टैग मिला है? तो अभी अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेट्टी मूर्ति कला को जीआई टैग मिला है और इस मूर्ति कला का उदाहरण तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में भी देखने को मिल जाता है। सीएसआईआर के अधीनस्थ आने वाली संस्था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने किस नाम से वेंटिलेटर मशीन बनाया है? तो इन्होंने स्वस्थ वायु के नाम से एक वेंटिलेटर मशीन बनाया है। और सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इनके हेड हैं अभी शेखर मंदे और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस राज्य के अरुम्बुबुर लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है? तो अभी अभी पेराम्बलूर के अरुम्बुबुर नक्काशी को जीआई टैग मिला है। और पेराम्बलूर किस राज्य का जिला है? ये तमिलनाडु का जिला है, तमिलनाडु। किस राज्य के तेलिया रुमाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो अभी अभी तेलंगाना के नालगोंडा जिले में बनने वाले तेलिया रुमाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। तो आंसर है तेलंगाना। पश्चिम बंगाल के किस नदी पर बाढ़ प्रबंधन के लिए $145 मिलियन का ऋण एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक देगा? तो दामोदर नदी पर बाढ़ प्रबंधन के लिए $145 मिलियन का ऋण दे रहा है पश्चिम बंगाल को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीजिंग में है।
और $145 मिलियन ही और IBRD ने भी पश्चिम बंगाल को दिया है इसके लिए। IBRD का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की है और इसके तहत मक्का और धान लगाने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मनमीत वालिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो ये भारत के टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। इनका निधन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है बीमारी के कारण और 1989 में ये नेशनल चैंपियन बने थे भारत में, 1989 में। हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा। ये 2021 में होगा। और राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप होगा उत्तर प्रदेश में, और जूनियर पुरुष चैंपियनशिप होगा हरियाणा में, और जूनियर महिला चैंपियनशिप होगा झारखंड में। तो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप होगा महाराष्ट्र में। USA की कंपनी जनरल अटलांटिक ने किस भारतीय कंपनी में 1.34% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो अभी अभी अमेरिका की कंपनी है जनरल अटलांटिक, जिसने जियो में 1.34% की हिस्सेदारी खरीद ली है। इससे पहले जियो में विस्टा, फेसबुक और सिल्वर लेक नामक कंपनियों ने भी हिस्सेदारी खरीदी थी। शिंगयून 201 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? शिंगयून 201 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन ने। चीन। किस दिन के बाद से सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों के कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं को अनिवार्य किया जाएगा? तो 1 जून के बाद से जितने भी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनके कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं ही बिकेगी। और हमारे आर्मी के चीफ अभी कौन है? हमारे आर्मी के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने। पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? पपेटी पारसियों का त्यौहार है। पारसी अपने नए साल के रूप में पपेटी त्यौहार को मनाते हैं। होप नाम का पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? होप नाम का पोर्टल अभी अभी उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। होप का फुल फॉर्म क्या है? होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपुल्स एवरीवेयर, और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। गिफी नामक एनिमेशन को किसने खरीदा है? असल में ये एक एनिमेशन कंपनी है। कंपनी यहाँ छूट गया। गिफी नामक एनिमेशन कंपनी को खरीदा है फेसबुक ने। फेसबुक। कौन सा राज्य प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोरोना सुरक्षा की वस्तुओं की खरीद पर 50% सब्सिडी देगा? तो अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर प्राइवेट अस्पतालें कोरोना से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट जैसे मास्क, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स ये सब खरीदती हैं तो इस पर उन्हें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। एल्सा कॉर्प के भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एल्सा कॉर्प एक एजुकेशनल कंपनी है जो कि विदेशी भाषा सीखने में मदद करती है और ये कैलिफोर्निया की कंपनी है। इसके भारत में अभी भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे। किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों के तबादले पर इस वर्ष के लिए रोक लगा दी है? तो कोरोना वायरस के कारण उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष तक के लिए सभी तबादलों पर रोक लगा दी है। सेबेस्टियन वेटल अब तक कितनी बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं? तो अब तक सेबेस्टियन वेटल टोटल 4 बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं। ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये फरारी गाड़ी चलाते थे जिनको अब इन्होंने छोड़ने की घोषणा कर दी है। फरारी इटली की कंपनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर की याद में किस देश ने अपने एक चौक का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है? तो अभी अभी इजराइल ने अपने एक चौक का नाम बदल करके रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में टैगोर स्ट्रीट कर दिया है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन था 7 मई को और इनका जन्म 1861 में हुआ था और ये 159वां जन्मदिन था उनका, और इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये थे 12 मई से 18 मई के करंट अफेयर। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।